नमस्कार, मी सतीश केंगार. सामना ऑनलाईनमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. Amazon प्राईमवरती नुकतीच एक वेब सीरीज रिलीज झालेली आहे. या वेब सीरीजचं नाव आहे पाताल लोक. क्राईम आणि सस्पेन्सने भरलेल्या पाताल लोकचा ट्रेलर रिलीज झाल्यापासूनच ही वेब सीरीज खूप चर्चेत आहे. अनुष्का शर्माने या वेब सीरीजची निर्मिती केलेली आहे. या वेब सीरीजमध्ये जयदीप अलाहवत यांनी मुख्य भूमिका साकारलेली आहे. आज आपण याच वेब सीरीज बद्दल बोलणार आहोत. या वेब सीरीज वरती बोलण्यासाठी आपल्यासोबत आहे या वेब सीरीज मध्ये तोपसिंगची भूमिका साकारणारे जगजीत संधू. जगजीतची ही पहिलीच हिंदी वेब सीरीज आहे. याआधी त्याने अनेक पंजाबी नाटक आणि चित्रपटांमधून काम केलेलं आहे. एकंदरीत त्याचा हा वेब सीरीजचा पूर्ण प्रवास कसा होता हे आज आपण त्याच्याकडून जाणून घेणार आहोत. जगजीत, सामना ऑनलाइन में बहुत स्वागत है आपका. सबसे पहले तो थैंक यू आपकी सो वेब मच। सीरीज रिलीज हो चुकी है, उससे काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, जितना सोचा था उससे कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। तो उस एनर्जी को, उस एप्रिसिएशन को अब हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो लेकिन खुशी भी है कि यार इतनी बड़ी सीरीज के हम पार्ट बने, शायद ये करैक्टर हमारे हिस्से आया, तो बहुत ज़्यादा खुशी भी है, थोड़ा नर्वस भी फील हो रहा हूँ कि यार अच्छा मौका मिला और अच्छी एप्रिसिएशन मिल रही है, खुशी बहुत होती है। इस जर्नी के बारे में कुछ बताइए हमें जगजीत जी। बॉलीवुड का मेरा पहला काम था, इससे पहले मैं पंजाब में काम करता था ज़्यादा। तो ये खुशी हुई कि जो बॉलीवुड में जो पहला काम मिला वो इससे मेरी शुरुआत हुई। तो अब जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, उम्मीद करूंगा कि और भी अच्छा काम ही मुझे मिलेगा, तो पूरी शिद्दत से निभाएंगे। और चाकू के करैक्टर के बारे में बात करूं कि इस सीरीज की सबसे बेस्ट चीज है कि इसकी कास्टिंग बहुत अच्छी है। जो जो जहाँ का लिखा गया है वो वहीं से लिया गया है। तो मैं पंजाब से हूँ, चाकू की बैकग्राउंड है वो पंजाब से है, इसलिए शायद मुझे लगता है कि इस चाकू से मैं ज्यादा रिलेट कर पाया कि उसकी बैकग्राउंड पंजाब से है, तो इसलिए उसकी आउटपुट निकल के मुझे लगता है अच्छी लग रही है। तो बस यही कहूंगा कि ईमानदारी से और शिद्दत से काम किया है, तो उसकी आउटपुट आपके सामने है। जब आपको ये रोल ऑफर हुआ, तब उस वक्त आपकी रिएक्शन क्या थी? उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? एक्चुअली जब स्क्रिप्ट आई मेरे पास, मैं पंजाब में पहले भी काम कर रहा हूँ, है ना, हम्म। तो इसलिए मेरे अच्छे काम की तलाश थी। इससे पहले भी कुछ ऑफर आते रहे हैं मुंबई से, लेकिन जो होता है ना, एक बैंक शो, एक करेक्टर आपको कहीं ले जाता है, हम्म। और एक ही फिल्म होती है जो आपको वहाँ एक्चुअली वहां से आपका करियर स्टार्ट होता है। हम्म। तो मुझे लगा ये वही है। तो स्क्रिप्ट आई तो मुझे सीरियसली इतना कॉन्फिडेंस इससे पहले कभी नहीं आया। मुझे लगा कि यार ये चाकू, ये मैं ही हूँ और मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो हालांकि कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मुझे पहली बार फील नहीं, हुआ। आपने भी काफी अच्छा निभाया उस किरदार को, तो मैं आपको सो पूछना मुझे चाहता हूँ लगा कि मैं ज्यादा हम्म। कि मैं इससे ज्यादा रिलेट करूंगा कि ये मेरे लिए मौका है, तो मैंने अपनी सारी जान ठोक दी इसमें। जगजीत जी, आपने अब तक काफी पंजाबी मूवीज में काम किया है, प्लेस में काम किया है, तो ये पहली आपकी हिंदी वेब सीरीज थी, तो लैंग्वेज को लेकर हम्म। आपको कुछ इश्यू हुआ? क्योंकि ये हिंदी लैंग्वेज नहीं सडनली एक पंजाबी से हिंदी में स्विच करना, तो उसको नहीं, थिएटर की वैसे इससे पहले मैंने 15 साल थिएटर ही किया है ना, तो उसमें हिंदी संस्कृत प्ले भी किए हमने। तो मुझे लगता है कि कला की कोई लैंग्वेज नहीं होती है ना, आपको बस वो करेक्टर पकड़ना होता है। ह्यूमन बीइंग जो अंदर आत्मा है, वही तो सब में अंदर वही है ना। जैसे आपने महाराष्ट्रियन बोली शुरू में, है ना, मराठी है ना वो, जी बिल्कुल। है ना, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी। लेकिन मुझे आपने जो बोला, मुझे ये तो नहीं समझ लिया क्लैरिटी में क्या बोला, लेकिन ये समझ में आ रहा था, वो जो निकल के आ रहा था कि आप उसमें मेरे क्या बोल रहे हैं। ऐसा ही होता है, कला भी यही है कि आपको कुछ समझ में आए ना आए, लेकिन आपको अंदर से कैसे बोल रहे हैं ना, वो ज्यादा मैटर करता है। इसलिए मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई। जी, इस वेब सीरीज के बारे में और भी बातें करेंगे आगे, उससे पहले थोड़ी बहुत हम आपसे आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आपके एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई? कुछ थोड़ा बहुत बताइए हमें उस बारे में। मैं बच्चा था, मैं स्कूल में पढ़ता था 6th स्टैंडर्ड में। हम्म। तो एक थिएटर टीम थी जिसने कंपटीशन पे जाना था ना, तो उनको एक बच्चा चाहिए था, वो बच्चा ढूंढ रहे थे। हम्म। तो मुझे स्कूल से उठा के ले गए, मेरे प्रिंसिपल ने बोला कि ये सबसे शरारती है, इसको तो लेके इसको जाओ। ले जाओ, ये कुछ कर लेगा। तो बस वहीं से स्टार्ट हो गया ना। मुझे तो पता भी नहीं था नाटक क्या होता है, थिएटर क्या होता है, एक्टिंग क्या होती। तो धीरे धीरे जो बच्चा इस माहौल में पैदा हो, मतलब बड़ा हुआ हो। मेरी जीरो बैकग्राउंड है एक्टिंग की। ऐसा नहीं है कि
मेरे पापा करते थे, किसी को शौक भी, उनको तो आप भी आज भी उनको ये नहीं पता कि वेब सीरीज हिट हो गई है, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। हम्म। उन्हें तो देखी भी नहीं, उनको ये भी नहीं पता कि अमेजोन क्या होता है। तो वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई धीरे धीरे, फिर कॉलेज लेवल तक आया है ना। फिर मैंने मास्टर ऑफ थिएटर की पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। तो जब मैं डिपार्टमेंट से पास आउट हुआ तो यही थिएटर करता रहा। पद्म श्री नीलम सिंह चौधरी हैं, जो हम्म। वर्ल्ड में मुझे लगता है बेस्ट टीचर हैं हमारे। तो उन्हीं के साथ काम करता रहा। तो एक प्ले में किसी ने मुझे देखा, तो वहीं से उसने मुझे पहली फिल्म के लिए कास्ट कर लिया पंजाबी। तब से मेरा फिल्मी करियर शुरू हो गया। तो उसके बाद होता है ना, आप एक जगह पे काम करो तो आपको रहता है, मुझे सपना था शुरू से कि मुंबई जाऊं। तो मैं क्या तभी जाऊंगा जब मुझे मुंबई बुलाएगा। तो सच में वो सपना सच हुआ। तो मुंबई से मुझे कॉल आई, तो फिर तो आपके सामने है पूरा रिजल्ट। तो फिलहाल आप मुंबई में हो कि आपके घर पर हो पंजाब में? फिलहाल लॉकडाउन की वजह से मैं चंडीगढ़ में हूँ, पंजाब में। तो मेरा आपसे वही जब सवाल था। खुलेगा। मेरा आपसे यही सवाल था, अभी पूरी दुनिया में देश भर में लॉकडाउन लगा हम्म, हुआ है, तो हम्म। अभी फिलहाल आपकी दिनचर्या क्या है, आपका रोज का रूटीन क्या है? रूटीन थोड़ा, हाँ, सब आदमी जो अगर देख के देखे कि उसका क्या चीजें बदली। अब मेरा सच में बाहर जाने का मन नहीं करता। मुझे लगता है जो है मेरा वर्ड ये घर ही है। तो इसके अंदर ही रहने को जो करना है वो करना है ना। धीरे धीरे चीजों की आदत डल जाती है आपको। जो सबसे बेस्ट चीज मैंने सीखी है, बहुत सारे लोग कुकिंग सीख रहे हैं, यूट्यूब से देख देख के बना रहे हैं ना। मैं इससे पहले भी अपना काम खुद ही करता था। इससे पहले भी मैं अच्छा कुक था। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन ने मुझे कुक बना दिया। इससे पहले भी मैं अपना काम आप ही करता था। तो ऐसा नहीं था कि मुझे लगा तो क्या सीखा। तो एक ही चीज उभर के सामने आई है, वो है संयम, सबर, है ना, जिसको पंजाबी में, हिंदी में पता नहीं क्या कहेंगे। संयम सही शब्द है ना? सही है। कि आपकी जिंदगी में ठहराव होना चाहिए। हम्म। ये लॉकडाउन हर साल में 1 महीने के लिए होना चाहिए। आदमी भागता रहता है, और जब रुकता है ना, कम से कम सोचने का टाइम तो होना चाहिए। अब तक मैंने क्या किया, क्या करना चाहिए, कम से कम ये सोचने का मौका तो मिला। मैंने आपकी एक फेसबुक पर वीडियो देखी, जब लॉकडाउन सरकार ने घोषित किया था, तो उस वक्त आपने हम्म, लोगों से घर में रहने की अपील की थी। अभी भी लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, अभी 31 मई तक लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है। काफी लोग हैं हम्म। जो अभी भी घर से बाहर निकल रहे हैं, लॉकडाउन पालन नहीं कर रहे, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? इससे देखिए, अगर मैं एक तरफा बयान नहीं देता। हम्म। अगर मैं सोच के देखूंगा ना, कोरोना हम्म। बहुत डेंजर बीमारी है, हम्म। इससे तो कोई दोहराई नहीं है। हम्म। लेकिन अगर मैं मानसिक रूप में देखूं, जो मेंटेलिटी होती है ना हर एक की, जो जिस आदमी में ठहराव है, उसको चाहे आप 6 महीने बंद कर दो। हम्म। जो मेडिटेशन करता है, जो कुछ भी करता है। कुछ लोग होते हैं जिंदगी में जो नहीं रह सकते घर पे, वो मानसिक तौर पे। फिर वो क्या होता है कि आप हम्म। अपना गुस्सा घर वालों पे, बच्चों पे उतारते हैं ना। तो मैं ये नहीं कहता कि अंदर रहो, हम्म। है ना। अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो इतना ध्यान रखना कि आपके घर में बच्चे हैं, औरतें हैं, आपकी माँ है, वो कोरोना लाके उनको मत दे देना। जाओ, जगजीत। बेशक जाओ, लेकिन बच के रहो। हम्म। जगजीत, अनुष्का ने इस फिल्म की प्रोड्यूसर है अनुष्का, तो उनके हम्म, साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? और जगदीप जी के साथ में आपने स्क्रीन शेयर किया था। आपका एक सीन है वेब सीरीज में, जब आपको हम्म, जगदीप जी, एक हाथी सिंह जी किरदार उन्होंने निभाया है, आपको सिगरेट ऑफर करते हैं। वो एक ऐसा हम्म। सीन है, वो बहुत काफी बढ़िया सीन था। तो उन दोनों के साथ में आपका एक्सपीरियंस कैसा था, उस बारे में कुछ बताइए। कुछ किस्सा हुआ हो तो उस बारे में कुछ बताइए। नहीं, बहुत अच्छा। मतलब जयदीप तो भाई एक्टिंग की दुकान है भाई। उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। कुछ चीजें आप पूछ के नहीं सीख सकते, आप देख के सीख लेते हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज उस सीन में ये थी कि मैं, चाहे मुझे सिगरेट मैं पी रहा था, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं पी। मुझे पता है मैंने वो सीन कैसे किया है। और जयदीप भाई ने तो देखा है कि यार मैंने आज तक सिगरेट को टेस्ट भी नहीं किया, और मैं उस सीन में बहुत ज्यादा, मतलब इतने टेक्स थे, अलग अलग कट एंगल से लेना पड़ता है ना। तो सिगरेट पी के क्या हाल हुआ मेरा, वो मुझे ही पता है। लेकिन जयदीप ने अच्छा गाइड किया सर ने। मजा आया उन लोगों के साथ काम करके। अनुष्का के साथ में आपको कैसा एक्सपीरियंस था? वो सेट पर आती नहीं, थी, अभी मतलब मैं, वो पूरा? हाँ। नहीं, जब एक्चुअली ऐसा हुआ कि जब मैं था उस दिन नहीं आए। हम्म।
लेकिन ये था कि उस वक्त नहीं पता था कि लॉकडाउन हो जाएगा, कोरोना आ जाएगा। लेकिन हाँ, अब जरूर मिलते अगर वहां होते, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, टीम की तरफ से आया कि जब खुलेगा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो मिलेंगे, तो खूब पार्टी करेंगे। जगजीत, अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म के वजह से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से बदल गई है। इस डिजिटल दुनिया को किस तरह से देखते हैं आप, जहाँ पर काम की कोई लिमिट नहीं है, कंटेंट की कोई लिमिट नहीं है, तो इस कैसे देखते हैं आप इस सब चीजों को? सबसे अच्छी चीज है यार, वो उन लोगों को काम मिल रहा है ना, जो हम्म। आज तक बेचारे पीछे रह गए थे। हम्म। पहले उनको अ, अच्छे लड़के, या जिसको मैं बोलूं चॉकलेट बॉय, अगर आज से मैं 10-20 साल की बात करूं, है ना, गुड लुकिंग, क्योंकि हमने फिल्मों में वैसा ही देखना है, हीरो टाइप, ये वैसा उल्टा है, मुझे अच्छे दिखने वाले करेक्टर अच्छे नहीं लगते। ओके। तो मुझे हमेशा ही ऐसा रहा है यार, करेक्टर करेक्टर ही होता है ना। आजकल तो कोई भी एक्टर बन सकता है, ये सबसे बड़ी चीज है। हम्म। आजकल तो ये भी जरूरी नहीं रहा, जैसे मैं मुंबई नहीं रहता हम्म। और मैं यहाँ से बैठा कास्ट हुआ हूँ, अगर आज तो कोई लेह में बैठा है, लद्दाख में बैठा हम्म। है ना, वहीं से भी कास्ट हो सकता है। ओटीटी ने ये बहुत बड़ी, मतलब मैं कह सकता हूँ, रोजगार के मामले में सभी एक्टरों को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप पीछे नहीं रहेंगे आज की डेट में। पहले तो मौका ही नहीं मिलता था। जैसे इरफान भाई की या नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हम स्टोरी पढ़ते हैं, 10-10 साल वहां रहे, है ना, मौका ही नहीं मिलता था। लेकिन ऐसा नहीं है, आज सबको मौका मिल रहा है, बस आपको अच्छा एक्टर बनना होगा। इरफान की बात की भी आपने, अभी हाल ही में उनका निधन हो गया, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सच में मैं बहुत हार्ड फीलिंग्स वाला आदमी हूँ। मेरी आंखों में आंसू कभी नहीं देखा होगा किसी ने। पहली बार जब उनका खबर सुनी तो सच में वो आया, है ना, वो फील हुआ कि पता नहीं क्यों आज तक मिले नहीं उनसे, वो लेकिन वो काफी अटैचमेंट इमोशनल बड़ी, मेंटल था। हम्म। अटैचमेंट हो जाती है ना। वो हमारे लिए हीरो थे, कि एक ऐसा मॉडल थे हमारे लिए, कि एक ऐसा लड़का, उनके लिए मैसेज था कि जिनकी फेस भी अच्छा नहीं है ना, कि गांव से निकल के उसकी जर्नी है ना, जो हमें एक एक हौसला देती थी उसको देख के। उन्होंने आके उस दौर पे आके एक्टिंग का ट्रेंड बदल दिया, जहां ओवर एक्टिंग चलती थी, है ना, सब कुछ फेक चलता था, चॉकलेटी बॉय चलते थे, है ना, हम्म। हीरोइज्म चलता था। तब वो आदमी निकल के सामने आया तो उसने सब कुछ चेंज करके रख दिया। मुझे लगता है आजकल 90% एक्टर हैं जो इन लोगों से इंस्पायर हैं। जगजीत, आपने अब तक काफी चुनौती भरे रोल किए हैं। 2016 में आपकी एक फिल्म आई थी जिसमें आपने एक रेपिस्ट का किरदार निभाया था, अबतोप सिंह का, जो कि काफी हटके और अलग किरदार है। अब आप हम्म। आगे जाके और कौन से ऐसे किरदार करना चाहेंगे? कोई ड्रीम रोल जो आपने सोच रखा हो, जो आपको करना हो, ऐसा कौन सा रोल है? पता नहीं, ऐसी अभी बोल नहीं सकता क्योंकि मैं फ्रेश हूँ। मुझे लगता है मैं अभी बोल दूंगा तो फिर मैं 10 साल बाद क्या करूंगा भाई। मुझे लगता है कोई भी आ जाए, है ना, मैं हम्म। एक्चुअली सारी लाइफ इसी इसी फील्ड को देना चाहता हूँ, इसलिए कोई मैं जल्दी नहीं कर रहा ना। कोई सही। भी आएगा, है हम्म। ना, कोई, मुझे लगता है एक्टर के हाथ में होता है कि कोई करेक्टर, अच्छा करेक्टर आए, है ना, आपको चुनना होता है बस, कि हर करेक्टर के लिए आपको लोग याद करें, ऐसी इमेज। कई बार ऐसा होता है ना, आप हिट हो जाएं तो आपको ऑफर आती है, अब हर फिल्म पकड़ लेते हैं ना। तो मुझे इस चीज से डर लगता है कहीं यार ऐसा डिसीजन ना ले लूं कि फिर मैं 2 साल में टिपिकल एक्टर बन के तीसरे साल में घर लौट आऊं। तो मैं चाहता हूँ अच्छी फिल्में ही करूं, अच्छी फिल्मों से वो जो रिस्पेक्ट मिलती है ना, वो हम्म। दूसरी तरह से नहीं मिलती। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है। अब तो आपने भी कहा बॉलीवुड में एक तरह से आपकी एंट्री हो चुकी है, ऐसा कह सकते हैं हम अभी हम्म। तो हम्म। वो आपके फेवरेट एक्टर्स कौन से हैं बॉलीवुड के, और कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ में आप काम करना चाहेंगे? मेरे तो ना बहुत सारे हैं फेवरेट, ऐसा नहीं मैं कह सकता। एक मुझे तो छोटा छोटा एक्टर भी बहुत, जैसे दीपक डोंगरीवाल, सॉरी डोंगरीवाल, क्या नाम है उनका ना, जो हम्म। इंग्लिश मीडियम में भी थे, अभी हम्म। इरफान सर के साथ। इरफान सर तो है ही हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी, और जो नए लड़के हैं राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, वो हमारे चंडीगढ़ से हैं, है ना। तो मुझे लगता है कई बार एक्टर बहुत सारे आपको मिलते हैं, पूरे वर्ल्ड में अच्छे एक्टर होंगे, लेकिन अच्छा डिसीजन ही आपको अच्छा एक्टर बनाता है। हम्म। मैटर करता है डिसीजंस। मेरे से अच्छे या उनसे भी अच्छे बहुत सारे एक्टर होंगे, लेकिन उन लोगों ने डिसीजन लिए, आज वो उस प्लेटफॉर्म पे हैं। तो मैं तो किसी का भी, मुझे तो छोटे छोटे कैरेक्टर बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे बतार लोक में जो
हाथीराम का बेटा बनाया छोटा, मुझे बहुत अच्छा लगा। संजीव मेहरा की जो वाइफ हैं जिन्होंने वो करेक्टर प्ले किया है ना, मुझे हम्म, वो बहुत अच्छी लगी। मुझे छोटे करेक्टरों से बहुत जल्दी प्यार हो जाता है। जैसे मराठी फिल्म है सैराट, जब मैंने देखी थी तो वो मुझे उनके मैंने उनको कभी नहीं देखा ना, ना मैं उनके नाम जानता हूँ, लेकिन वो तीनों फ्रेंड है ना, वो बहुत अच्छे हम्म। थे। फिर उनका भाई, लड़की का भाई, आप शायद ज्यादा जानते होंगे है ना। तो मुझे तो छोटे छोटे करेक्टरों से प्यार हो जाता है। जगजीत, पाताल लोक रिलीज हो चुकी है, हिट भी हो चुकी है। हम्म। अभी पाताल लोक रिलीज होने के बाद में आपको लोगों की तरफ से कैसा रिएक्शन आना शुरू हुआ, और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन थे? ये मैं बता वेब भी नहीं सीरीज सकता कि रिलीज। हम्म। मैंने सोचा नहीं था यार ऐसे रिएक्शन आएंगे। मेरा ये फोन पड़ा है, इंस्टाग्राम हैंग होने को हो जाता है जब मैं खोलता हूँ। इतने मैसेज, इतने ईमेल्स है फॉलोअर्स ना, बढ़ गए आपके? फॉलोअर्स बढ़ गए। उससे ज्यादा है कि देखिए, हर तरह की ऑडियंस होती है। एक तो वो होती है कि यार ये आदमी टीवी पे आता है ना। हम्म। एक वो होते हैं जो आपके काम को पसंद करते हैं ना, हम्म। उसकी तादाद बड़ी है जो आपके काम को पसंद करते हैं। कई बार तो हमारे समय में अब तो चलो फोन आ गया है ना, आज से 10 साल पहले बात करूं, जो टीवी में आता उसको देख लेते थे, हमें तो ऐसा लगता था कि यार ये हमने उसको देखा यार, वो स्टोरी आगे सुनाते थे है ना। तो हम्म। आजकल चीजें थोड़ी चेंज हो गई हैं, अब तो इसी चीज में मजा आता है। जगदीश, आखिर में जाते जाते एक जिन्होंने अब तक पाताल लोक सीरीज नहीं देखी है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं यही कहूंगा, भाई देखो। और क्या सिंपल कहना सी चीज चाहेंगे है। इसके अलावा, और क्या कहना चाहेंगे? इसके अलावा यही कहूंगा कि ऐसी शिद्दत से बहुत कम सीरीज बनती है ना। हम्म। ऐसा नहीं है, इस सीरीज में सब कुछ है जो आपकी, हो सकता है हर आदमी इसके साथ रिलेट करेगा, चाहे किसी भी कोने में बैठा हो भारत के, वो इसको अपने अपनी कहानी के साथ रिलेट करेगा। इसलिए आपको देखे हो, बहुत सारी चीजें आपको महसूस करेंगे करेंगे उसको टच करके निकल जाएगी, जो आपके साथ हुई हैं, जहाँ हो सकती हैं, जहाँ हो रही होगी और आपने छिपा के रखा है। एक एक चीज को ये चीज टच करेगी, इसलिए इसको आप जरूर देखें। जगजीत, सामना ऑनलाइन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके आगे के करियर के लिए आपको बहुत बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कभी आए मुंबई तो मिलते हैं। जरूर जरूर। थैंक यू। हाँ।